दोस्तों, क्या आपको या आपके किसी अपने को शुगर या डायबिटीज है? तो ये वीडियो ध्यान से सुनिए। जब हमको शुगर हो जाती है तो हम अपने ब्लड शुगर, हमारे हार्ट के लिए बहुत ध्यान देते हैं और रेगुलर चेकअप्स भी कराते हैं, लेकिन हम अपने शरीर के एक इम्पोर्टेंट अंग हमारी आंखों को भूल जाते हैं। हर साल लाखों लोग शुगर की वजह से अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है शुगर से आंखें भी खराब हो सकती है, या डायबिटिक रेटिनोपैथी का पूरी सच्चाई नहीं पता होती है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। हम आज इस वीडियो में जानेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी का पूरा सच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौरव गुप्ता, आईश्योर हॉस्पिटल बठिंडा से। इस वीडियो में हम जानेंगे शुगर की वजह से आंखें कैसे खराब हो जाती है या क्यों खराब हो जाती है। ऐसा हम क्या करें कि शुगर से अपनी आंखों का खराब होना हम रोक पाए, और अगर हमारी आंखें खराब होती जा रही हैं तो उसको कैसे ठीक करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में समझेंगे कि शुगर ऐसा क्या करती है कि हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है। तो देखिए, इसको हम समझते हैं आंखों के स्ट्रक्चर से। देखिए, आंखों में आगे हमारा कॉर्निया, जिसे काली पुतली कहते हैं, बीच में लेंस और पीछे आंख का पर्दा होता है। आंख का पर्दा जिसे रेटिना कहते हैं, ये एक मेन पार्ट होता है आंख का, जिसपे लाइट पड़ती है और हमें दिखता है। तो उस पर्दे यानी रेटिना को ब्लड सप्लाई मिलती है रेगुलर ब्लड वेसल्स से। तो जब उनको रेगुलर ब्लड सप्लाई मिलती है वेसल्स से, तो वो अपना रेटिना हेल्दी रहता है। बट जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं ब्लॉक हो जाती हैं, या फिर उनमें डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स लीक करने लगती है। और जब वो ब्लड वेसल्स लीक करेंगे पर्दे पे, तो क्या होगा? पर्दे पे फ्लूइड या सोजिश आ जाएगी। अब एडवांस स्टेज में वो ब्लड भी लीक हो जाता है, यानी पर्दे पे ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हमें धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है। तो अगर पर्दे पे फ्लूइड आता है तो रोशनी थोड़ी कम जाती है, थोड़ा धीरे धीरे निगाह का डाउन होता है। लेकिन यही अगर पर्दे पे ब्लड वेसल जो वीक होकर अगर फट गई हैं, तो फिर निगाह एकदम से ही चली जाती है, जिसे हम एकदम से सडन विजन लॉस कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो था कि शुगर कैसे हमारे पर्दे को अफेक्ट कर रही है या आंखों की रोशनी डाउन कर रही है। अब हम समझेंगे ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं कि जब ये डैमेज हो रहा है आंखों के नसों में या आंखों की ब्लड वेसल्स में, तो ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होता है। ये हमको फील ही नहीं होता है, यानी पेशेंट को किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं अर्ली स्टेज में। यानी जब स्टेज बहुत अर्ली होती है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है। तो इसी के लिए हम रूटीन डायबिटिक रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग एडवाइस करते हैं। जो भी शुगर से ग्रस्त है उनको हर 6 महीने में अपना पर्दा चेक कराना चाहिए, ताकि अर्ली इसको डिटेक्ट करके टाइमली ट्रीट किया जा सके। बट जब पेशेंट को पता चलता है तो उसमें लक्षण क्या आते हैं? काले काले धब्बों का नजर आना, निगाह का एकदम से कम हो जाना, रात के समय पेशेंट को रोशनी का थोड़ा तेज लगना या रात के समय थोड़ा कम दिखाई देना, और धीरे 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 पेशेंट की रूटीन कामों में भी दिखाई देना बंद हो जाना। ये सब लक्षण हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के, जो कि एडवांस स्टेज में हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप ये लक्षण एक्सपीरियंस करें तो इमीडिएट डॉक्टर से मिलना है, और अदरवाइज हर 6 महीने में अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना है। दोस्तों, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पे, क्या डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज पॉसिबल है? जी हाँ दोस्तों, आजकल मेडिकल साइंस ने इतनी एडवांसमेंट कर ली है, 99% पेशेंट्स जिनको एडवांस डायबिटिक रेटिनोपैथी भी हो जाती है, उनका भी इलाज संभव है। तो आइए स्टेप वाइज मैं बताता हूँ इसमें इलाज क्या किया जाता है। जो पेशेंट अर्ली स्टेज में होते हैं, यानी जिनमें माइल्ड टू मॉडरेट डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जो की रूटीन स्क्रीनिंग में पाए गए हैं, और उनका कोई निगाह या तो सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, यानी उनकी कोई सोजिश नहीं है या कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो वैसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ शुगर कंट्रोल से, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल से, हमारे मेटाबॉलिक कंट्रोल से ही डायबिटिक रेटिनोपैथी 100% रिवर्स की जा सकती है। लेकिन अगर डिजीज थोड़ी बढ़ गई है, यानी एडवांस स्टेज में आ गई है, यानी सीवियर स्टेज में आ गई है, या फिर आपके पर्दे पे फ्लूइड आ गया है या पर्दे पे ब्लीडिंग हो गई है, तो ऐसे केसेस में हमें इंट्राविट्रल इंजेक्शन यानी आंख के अंदर टीके लगाने पड़ते हैं। हमने इस वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है कि इंट्राविट्रल इंजेक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने लगाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, लेकिन आजकल लेटेस्ट एडवांसमेंट ऑफ इंट्राविट्रल इंजेक्शन से आपकी आंखों की रोशनी हम काफी हद तक बचा सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में ब्लीडिंग हो रही होती है या नसें बन जाती हैं, उन लोगों में ब्लीडिंग को रोकने के लिए एबनॉर्मल वेसल्स को हम स्पेशल PRP लेजर ट्रीटमेंट से उन नसों को सुखा सकते हैं, ताकि वो नसें दोबारा ब्लीड ना करे और हमारी निगाह जाने से भी हम बचा सकें। और कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें टीके या लेजर से आराम नहीं आता है, यानी उनमें डिजीज और एडवांस हो जाती है, जिनमें पर्दा
उखड़ने लग जाता है या फिर ब्लड रिजॉल्व नहीं हो रहा होता है, उन केसेस में एडवांस रेटिना सर्जरी करके हम उन लोगों की आंखें की रोशनी फिर से ला सकते हैं या उनकी रोशनी को और जाने से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों आजकल इंट्राविट्रेल इंजेक्शन, लेजर ट्रीटमेंट और एडवांस रेटिना सर्जरी से हम डायबिटिक रेटिनोपैथी वाले मेजॉरिटी पेशेंट्स की आंखों की रोशनी को जाने से बचा सकते हैं। मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आयुष्मान हॉस्पिटल में ये सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। इंजेक्शन से लेकर लेजर से लेकर एडवांस रेटिनोपैथी सर्जरीज हमारे यहाँ बहुत रूटीनली की जाती है। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ आंखों के लेजर्स, पर्दे के और इवन एडवांस रेटिना सर्जरी आयुष्मान भारत कार्ड के तहत बिल्कुल मुफ्त भी कर दी जाती है। तो दोस्तों आपके पैसों की कमी कभी भी आपकी आंखों की रोशनी के सामने नहीं आने देंगे हम, ये हमारा वादा है आपसे। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उस मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल की कि इलाज तो ठीक है लेकिन इससे बचाव कैसे लाया जा सके, यानी हम होने से पहले ही कैसे बचे। तो दोस्तों अगर आपको शुगर है तो कुछ बातों का बहुत ध्यान दें। सबसे पहली चीज, शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। शुगर कंट्रोल, हमारे पेशेंट्स आते हैं बोलते हैं शुगर कंट्रोल है, मेरी तो 250 है, 300 कंट्रोल है। दोस्तों शुगर कंट्रोल का मतलब 200-250 नहीं होता है। शुगर कंट्रोल का मतलब है खाली पेट 110 के अंदर, खाना खा के 150 के अंदर और 3 महीने वाली शुगर यानी HbA1c 6-6.5। तो दोस्तों अगर ऐसा कंट्रोल रहेगा तो आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। फिर हर 3 से 6 महीने में अपने शुगर वाले डॉक्टर को जरूर मिले ताकि वो टाइम टू टाइम आपकी शुगर को कंट्रोल रख सके और आपको एक हेल्दी लिविंग दे सके। तीसरी बात, HbA1c लेवल हर 3 महीने में जरूर कराना है। ये 3 महीने का कंट्रोल बताता है। बहुत बार हम फास्टिंग कराते हैं, वो ठीक आती रहती है लेकिन बाकी टाइम शुगर बढ़ती है। तो HbA1c लेवल एक बेटर इंडिकेटर है हमारे शुगर कंट्रोल को दर्शाने का। तो हर 3 महीने में HbA1c लेवल जरूर कराएं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम साथ में है तो उसका इलाज साथ में जरूर कराएं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं पेशेंट्स का शुगर लेवल कंट्रोल होता है बट कोई और प्रॉब्लम्स बॉडी में चल रही होती है जिसकी वजह से भी आंखों पे डैमेज होने लगता है। तो दोस्तों ये तो था आपके ब्लड लेवल्स का, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि आप एक ट्रेन्ड रेटिना स्पेशलिस्ट को जरूर मिले। हर 6 महीने में अपने आई डॉक्टर को जरूर मिले और एक डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करवाएं ताकि आपकी आंख के पर्दे पर अर्ली स्टेज में ही हम डिटेक्ट करके आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी को वहीं रोक पाए या उसको रिवर्स कर पाए। तो दोस्तों डायबिटिक रेटिनोपैथी एक साइलेंट चोर है जो चुपके से आपकी आंखों की रोशनी को चुरा ले जाता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर आप सतर्क रहें, अगर आप कॉशियस रहें, अगर आप रेगुलर चेकअप कराते रहें तो आप अपनी आंखों की रोशनी को 100% तरीके से बचा सकते हैं, बिकॉज सही बचाव ही सही इलाज है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको शुगर है और उनकी आंखों की रोशनी जाने से बचाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।